सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बेसिकली पार्ट 3 को कंटिन्यू करने वाले हैं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 चैप्टर 1 ट्रेसिंग चेंजेस इन द मेडाइवल पीरियड। बेसिकली ये चैप्टर हिस्ट्री का है। ओके, सो ये हमारा पार्ट 3 है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। Extreme valor and a great sense of loyalty were the attributes of the Rajputs। अब अगर क्वेश्चन आ गया कि एट्रीब्यूट्स ऑफ द राजपूत बताओ, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये आपको याद करना होगा। तो मैं इसमें जो हूँ ना कि मतलब मैं जितना भी ये पॉइंट्स आपको बताऊंगा वो सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके बुक में लिखे हुए हैं और इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो अब सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। The period after the death of Harshvardhan came to know as the period of the Rajputs, as the Rajput period भी यहाँ लिखा है। तो आफ्टर जैसे ही डेथ होता है हर्षवर्धन का, उसके बाद वो जो पीरियड था, अब उसको लोग राजपूत पीरियड बोलने लगे। अब उस टाइम राजपूतों का काफ़ी ज़्यादा दबदबा चलने लगा। ठीक है, तो अब क्या होता है आगे देख लेते हैं, क्योंकि राजपूत लेकिन एक बेसिक कारण भी था। ये देखिए, अब आप तोमर्स, प्रतिहार्स, सॉरी मैं आपको यहाँ से बता रहा था, तोमर्स, प्रतिहार्स, सोलंकीज, चंदेल्स एंड चौहान्स, ये पांचों जो थे अपने में ही लड़ने लग रहे थे, अपनी डायनेस्टी को वीक करते जा रहे थे। तो ये था। तो अब देख लेते हैं कौन कहाँ कहाँ राज करता था। तो तोमर्स जो थे वो दिल्ली में राज करते थे। प्रतिहार्स जो थे वो राजस्थान एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में राज करते थे। ठीक है, तो राजस्थान एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। सोलंकी जो थे वो काठियावाड़ में रहते थे, मतलब वहाँ पे राज करते थे। सॉरी। एंड चंदेल जो थे वो बुंदेलखंड में राज करते थे, और चौहान जो थे वो सेंट्रल राजस्थान में राज करते थे। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे को लग रहा है क्लियर होगा। तो अब देख लेते हैं कि अब मैंने तो आपको बता दिया कि वो अपने में ही लड़ते थे और बहुत ही ज़्यादा डायनेस्टी को वीक बना लिए थे। तो अब क्या होता है, अब आते हैं गोरी। ठीक है, गोरी आ जाता है और 1191 में पहला अटैक करता है, जिसको हम लोग फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन बोलते हैं। ठीक है, आप इसको तराइन भी बोल सकते हो, तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। अब ये जो था 1191 एडी में हुआ। अब यहाँ तो पृथ्वीराज चौहान का इसलिए ठीक था। अब ये जो था पृथ्वीराज चौहान उस टाइम सबसे मजबूत था, तो पृथ्वीराज चौहान जीत गया। बट सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192, उसके जस्ट एक साल बाद क्या होता है कि वहाँ पे एक जयचंद नाम का एक आदमी रहता था, वो शायद पृथ्वीराज चौहान के रिलेशन में ही था। तो अभी क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान कैसे जीता था मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये एक रोड है, ठीक है, और जहाँ से वो लोग पहले अटैक करते थे। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए गोरी अटैक किया, वो ऊपर से करते थे बेसिकली। ये वाला जो पार्ट है ना इंडिया का, सॉरी गलत बन गया, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो पार्ट है JNK वाला, तो इस रीजन इधर से ही करते थे वो लोग अटैक। तो अब क्या हुआ, गोरी ने रास्ते के बीच में एक गड्ढा बनवा दिया, और उसके सॉरी गोरी ने, पृथ्वीराज चौहान ने उसके ऊपर गड्ढा बनवा दिया और उस पर पत्ते वगैरह, डाल वगैरह डलवा दी। अब इधर से वो लोग अटैक करते थे तो आधा उनका सैनिक इसमें गिर जाता था, मतलब हाथी, कैवलरी जो भी चलता था उनका सब इस गड्ढे में गिर जाता था और आधा सेना वहाँ ख़त्म हो जाती थी। अब ये बात उनको जयचंद एक आदमी था, उनके रिलेशन में ही था शायद से, और उन्होंने गोरी को बता दिया। अब गोरी क्या किया, वो दूसरे जगह से घुस गया इंडिया में। ठीक है, अब दूसरे जगह से घुस गया, अब तो हो गया दिक्कत। तो ये बेसिकली उस टाइम उसके बाद गोरी जीत जाता है। तो गोरी जैसे ही जीतता है तो फिर वहाँ पे अब शुरू हो जाता है द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन ब्रॉट इंडिया अंडर द रूल ऑफ स्लेव डायनेस्टी। तो गोरी जीत जाता है। अब वहाँ एक मिनिस्टर अपॉइंट करता है जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ये जो मिनिस्टर था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, और इसने अब देखता है कि वो जीत कर कहीं से शायद से जा रहा था, तो उनको बीच में आतंकवादी बोल रहा हूँ, बीच में आदिवासियों ने, वो जंगल के रास्ते से जा रहा था और आदिवासियों ने उसको मार दिया। तो अभी इसको स्लेव डायनेस्टी अब बना दिया इन्होंने, क्योंकि इनको पता था कि अब मालिक तो मर गए। तो अभी इसने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना एक नया डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी बना लिया। अब इसके बारे में हमको आगे तो पढ़ना ही है, तो इस पार्ट को, थर्ड पार्ट यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। अगले पार्ट में फिर पढ़ेंगे हम। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना लर्न विद सृजन को।
और लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।